ही सुख में निमग्न रहता है। पति का चिंतन, पति की बातें, पति वो उसी में मगन रहती है। पति के सिवाय उसके मन में अन्य किसी पुरुष का राग पूर्वक चिंतन कभी होता ही नहीं। जैसे शिष्य का गुरु के सिवाय कहीं चिंतन नहीं होता। पतिव्रता पत्नी का मन प्राण तन सब पति के ही सेवा में, चिंतन में, मनन में। जैसे शिष्य का गुरु के ही तन, उनकी सेवा में मन, उनके आज्ञा के पालन करने में एक एक चेष्टा गुरु की प्रसन्नता के लिए, कोई दूसरा इष्ट शिष्य का होता ही नहीं है। शिष्य का कोई दूसरा इष्ट नहीं होता। ऐसे शिष्य को अपने गुरुदेव में ही भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। क्योंकि पर्दा हटा तो देख लिया कि प्रिया प्रीतम मुस्कुराते हुए बैठे। श्री भट्ट देवाचार्य जी के पास जब हरिव्यास देवाचार्य जी आए तो कहा, भगवान हम शिष्य बनना चाहते हैं। तो कहा, तुम्हें हमारी गोद में कुछ दिखाई दे रहा है? तो कहा, ऐसा में कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो उनका फिर अभी तुम जाओ गिरिराज जी की 12 वर्ष परिक्रमा करो, राधे राधे बोलो 12 वर्ष। ऐसा ही किया। 12 वर्ष बाद फिर आए, अब कुछ दिखाई दे रहा है? बोले भगवान कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बोले जाओ फिर 12 वर्ष करो। कह रहे कि जो शिष्य है गुरु के सिवा और कोई इष्ट नहीं है, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं के आगे, तो वही उसको साक्षात्कार हो जाता है। जब 24 वर्ष बाद आज्ञा पालन करके आए तो देखा प्रियालाल गोद में। बोले आप कुछ दिखाए? हाँ। बोले प्रियालाल महाराज जी विराजमान, आओ। वही महावाणी के रचयिता श्री हरिव्यास देवाचार्य जी गुरु आज्ञा में एक कदम पीछे ने 24 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा राधे राधे आए नहीं, जब तक आज्ञा पालन नहीं हुई। आज्ञा पालन साक्षात्कार करने के बाद मंत्र दीक्षा दी। आज्ञा पालन का फल भगवत साक्षात्कार। जो अन्य तरफ मन ले जाता है, अन्य तरफ अपना भाव ले जाता है, वो अनन्य चेता नहीं कहलाता है। अनन्य चेता को भगवान सुलभ हो जाते हैं। सततम यो माम स्मरति नित्यशः। सततम का अर्थ होता है जब आप होश में हैं तो आपका मंत्र या नाम चल रहा हो। नींद खुली, आप जप नहीं रहे, आपको ऐसे मंत्र जपना ऐसा नहीं, चल रहा है। तो सोते में भी चल रहा है। जब आप नींद में गए तो आपका मंत्र चल रहा था। आप सुषुप्ति में हो गए पर आपको पता नहीं। जब जगो तो आप देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो चल रहा था, नहीं चल रहा तो फिर सतत नहीं था। उसका कारण आपने सोते समय भजन नहीं किया। ये भी गुरु कृपा से पहले ही सिखा दिया गया था कि जब तक गाढ़ नींद ना आवे तब तक आसन में बैठ के मंत्र जप करो, जब आ जाए तो लेट जाओ। मंत्र का ही चिंतन करते हुए तो उसे प्राय उपासक जो भजन करते हो अनुभव करते होंगे, जबते ही मंत्र चल रहा है। सैकड़ों बार तो ऐसा अनुभव हुआ है कि हम सो ही रहे हैं पर आसन में बैठ गए। जब चेतना आई तो देखा है कि मंत्र चल रहा है, आसन में बैठे। अभ्यास बहुत बड़ा बल। मतलब अभी नींद खुली नहीं, आसन में बैठ गए। बिल्कुल कभी भी जीवन में मतलब 10-5 मिनट का अंतर तो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा का अंतर कभी जीवन में पड़ा हो। और वो अलार्म कभी जीवन में लगाया नहीं है। गंगा किनारे कहाँ अलार्म। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत। आप सोचो अभ्यास नहीं तो नेत्र खोल के भी निशाना नहीं लगा सकते, और अभ्यास है तो शब्द पे गोली मार देगा। आवाज हुई ठीक वही गोली लगेगी। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत होती है। अभ्यास इतना भजन का सततम यो माम स्मृति नित्यशः बहुत कठिन लग रहा है, पर एक बार मन पकड़ लेगा तो बहुत आनंद आएगा। कैसी कैसी आनंद वृत्तियां होती हैं निरंतर भजन करने वालों की। दूसरे की जरूरत नहीं, अपने आप में नाचता है, अपने आप में बातें करता है, अपने आप में हंसता है, अपने आप में खेलता है। उसे किसी और की जरूरत नहीं होती। वो अपने आप, जो आप है ना, वो अपने आप से खेलता है, अपने आप में हंसता है, अपने आप से बातें करता है। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, जो अध्यात्म की ऐसी ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है जहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष इनका प्रवेश ही नहीं, इनकी पहुंच ही नहीं,
कितना उस हृदय में आनंद होगा जिसमें कोई कामना नहीं, कोई द्वंद्व प्रभावित नहीं कर पा रहा। और यही तो प्राप्त करने के लिए हमें मानव देह मिला है। पीछे के पद में भगवान ने भक्त्या युक्तः शब्द का प्रयोग किया। भक्ति युक्त, भक्ति प्रभु के सिवा अन्य कोई हमारा प्रिय न रह जाए, यह है भक्ति की कसौटी। ज्ञान की कसौटी, आत्मरति के सिवा और कहीं रति न रह जाए। आत्मावान, आत्मरति, आत्म क्रीड़ावान, बात एक ही है। हम श्री कृष्ण बोले, ज्ञानी आत्मा बोले, योगी परमात्मा बोले, भक्त भगवान बोले, वो एक ही बात है। पर अन्य कुछ रह जाना, ना वो ज्ञानी है, ना वो योगी है, और ना वो भक्त है। भक्त्या युक्ता, प्रभु के सिवा अन्य कोई सत्ता नहीं, अन्य कहीं महत्ता नहीं, अन्य कहीं अपनापन नहीं। चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो या स्थान हो, चराचर जगत में कहीं भी अपनी प्रियता न रह जाए, इसी का नाम भक्ति है। कहने को भक्ति सरल लगती है, पर इसीलिए कठिन है कि सब जगह की प्रेम फांसी को काटकर एकमात्र आराध्य देव से प्रेम करना बड़ा कठिन है। बातें बना लेना बड़ा सरल है, पर अपनी ममता को, आसक्ति को समेट पाना बहुत बहुत कठिन है। कोई बिरला साधक ऐसा होता है जो अपने लक्ष्य की तरफ रखता है, भगवान सामने, सदगुरुदेव सामने, पर ये दुष्ट इंद्रियां और मन जगत को ही पाना चाहते, जगत को ही भोगना चाहते, जगत को ही देखना चाहते। कैसी मलिनता! इसलिए भक्त्या युक्ता, बातें केवल कर लेना थोड़ी होता कि हमें भगवत प्राप्ति करनी। भगवत प्राप्ति करनी है तो इसके मूल में सारी बात आ गई कि अब मुझे और कुछ चाह नहीं रखनी, और कोई कामना की पूर्ति नहीं करनी, और किसी से अपनापन नहीं रखना, मुझे प्रभु चाहिए। ये सावधान हो जाइए। आप एकांत में भी भगवान के सामने हैं, आपको हमारे श्यामा श्याम देख रहे हैं। ऐसी भावना से हर समय सजग रहोगे तो पापाचरण बंद हो जाएंगे। पापाचरण